नमस्कार। पदस्थापना जो सीट है सफाई कर्मियों का, उससे आधा सफाई कर्मी काम करते हैं। एक सवाल और ले लीजिएगा। आप पे आरोप ये है कि आप अधिकारियों के समीप बैठते तो जरूर हैं, लेकिन आप जन समस्याओं को लेकर कभी लड़ाई नहीं लड़ी। मैं आरोप लगा रहा हूँ, आरोप है, पब्लिक का हो चाहे आपके जो वहाँ आपके विपक्षी लोग हैं। आप अधिकारियों के बीच चेहरा जरूर बनते हैं, लेकिन जन समस्याओं को लेकर आपने कभी मुखर लड़ाई नहीं लड़ी। क्या ये बात सही है? देखिए उदय जी, आप पॉकेट का आदमी बन के काम मत कीजिए। ये तो मेरे पे आप आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, इसका मतलब कि आप क्षेत्र में घूमते नहीं हैं। हम्म। और जो भोला ये मुखिया, तो ऑडियंस बताएगी ना कि हम घूमते हैं कि नहीं घूमते हैं। अब हम क्या जानते हैं, लेकिन आपके बात से तो हमको यही लग रहा है कि आप जबरिया हमको घेर रहे हैं। एक आदमी नहीं, जो है, घेर नहीं रहे, आप सवाल से मत भागिए। सवाल नहीं रहे, हम जवाब दे, उसका जवाब देंगे, लेकिन आप भी कटघरा में हैं जी। अपने अंदर भी आप जो है ना झांकिए। सबसे बड़ा बात कि हम अधिकारियों के साथ मृदुभाषी बन के रहते हैं, तो इतना अच्छा काम होता है उसका, आप टकराव करके उतना काम नहीं करा सकते हैं। पग पग पर आपका जो है ना प्रतिष्ठा दांव पर रहेगी। नहीं, पब्लिक चाहती है कि आप हमारी समस्याओं को लेकर मुखर होकर लड़ाई लड़िए, तो लड़ाई लड़ने में क्या दिक्कत है? जन आंदोलन किस चीज के लिए किया जाता है? जो सुख सुविधा नहीं मिल रही है कहीं से, बहुत लोग जो है परेशान हैं। तो हम अब जैसे मेरे यहाँ बालू की समस्या है, हम बालू की समस्या पर झूठा लड़ाई लड़के क्या करेंगे? एक भी नेता हमारे यहाँ है, जितने भी नौहट्टा से लेकर रोहतास तक की मैं बात कर रहा हूँ, इस सेंचुरी एरिया में है, तुम्बा से लेकर जगन्नाथपुर तक। और सेंचुरी एरिया तोड़ने का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है, प्रधानमंत्री को भी नहीं है। ये नियम मालूम होना चाहिए। और लोग कहते हैं कि हम बालू चालू करवा देंगे। किसकी है जो चालू करवा देंगे? झूठा क्यों बात, वैसा हम आंदोलन करें? हम अधिकारियों के साथ मिल करके हमने दिखाया कि जब हम नहीं थे मुखिया, तो मेरे गांव में बहुत सारा लोगों में जो है अनबैलेंस था, आपस में जो है बहुत बड़ा दिमागी तनाव था। हम आए, हम दोनों समाज हमारे यहाँ बराबर हैं, और दोनों के साथ बैठ करके और हमने 3 मुहर्रम और दशहरा को पार कराया और शांतिपूर्वक हुआ। आप लोग थे तो कैसे हुआ भाई? हमको कहाँ, सुन लीजिए, छेड़ दिए हैं आप तो सुन लीजिए। हमको आप कहाँ जरूरत है किस चीज का? हम प्रशासन से काम करा लिए, इसके लिए हमको डपली लेके पीटना होगा? हमने कराया। कैसे हो गया कि शांतिपूर्वक सब कुछ? इसके पीछे तो कोई लगा होगा ना। आवाज देख लीजिए 2 साल में क्या कर्म हो गया मेरे नगर पंचायत का। सारा मान सम्मान जो है बिक गया, कुछ नहीं बचा। हम इसे जो कार्यकाल के पहले भी तो कार्यकाल लोग किए हैं, 4 जनप्रतिनिधि रहे हैं, एक जो है 40 साल के मुखिया रहे हैं। सब लोगों ने जिंदगी से जो है ना बहुत बढ़िया से अपना जिंदगी जिया है ना। एक मेरे सवाल पे आप तिल मिला गए। आपने मुझे कहा कि आप पॉकेट का आदमी मत बनिए। हम आपसे पूछ रहे हैं कि मेरा काम सिर्फ सवाल पूछना है। हम तो सवाल आपसे पूछेंगे ही, और वो ऐसा सवाल होगा जिस सवाल से आप भाग नहीं सकते हैं, मुखर नहीं हो सकते हैं। वो सवाल का जवाब आपको देना होगा। जितना अकबरपुर में जनप्रतिनिधि रहे हैं, हम ये मान के नहीं चले कि वहाँ की पब्लिक अभी तक ठगी गई है, और अब आने वाले समय में इसी तरह का सिलसिला चलते रहेगा। देखिए, हमने पब्लिक को नहीं ठगा है, पहला बात। हम अपना मालिक है ना। बाकी जो लोग किए हैं हमारे पूर्वज हैं, वो कुछ लोग पूर्व हो गए, कुछ लोग जो स्वर्गवासी भी हो गए, ठीक ना। अब उनके बारे में हम क्या कुछ बोलेंगे? नहीं बोल सकते हैं, उचित नहीं बोलना। सामने जो है उसको देखिए, जो स्वर्गवासी हो गए उनके बारे में हम क्या बोलेंगे? लेकिन हम एक झगड़ा कहीं होता था तो ऑन स्पॉट जाके फैसला करते थे, हम मुकदमा थाना नहीं जाने दिया करते थे। और थाना चला जाता था तो वहां से भी जा करके हम वापस लेके आते थे। यही ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर रहने का रीजन था कि हम उसको थाना से लाते थे और मुकदमा नहीं होने देते थे, और 2 तमाचा मार करके उसको दोनों को समझा के हटा देते थे। आज है वो चीज? आज तो आप ही पर मुकदमा हो जा रहा है। तो जब हम ही पर मुकदमा हो गया, हम दूसरे को क्या बचाएंगे? बचा सकते हैं? अब आप भी मत तिल मिलाइए कि पॉकेट के आदमी। अगर आप एक टीवी पर देखते हैं दीपक चौरसिया का अंदर की बात, तो अंदर की बात आप लोग नहीं दिखाते हैं, खाली बाहरी की बात। कौन सा बात? बहुत अंदर की बात है। अगर हमने कुछ गुप्त रूप से काम किया है तो उसको भी आप सामने लाइए कि इन्होंने यहाँ पर ये काम गुप्त रूप से किया। अब अगर हम पर्दा पे किए, हम धरना वाला नेता नहीं है, हम कर्मा वाले नेता हैं।
हम काम कराना जानते हैं कैसे काम होगा। और जहां हमको अधिकारियों पर दबाव बनाना होता है तो वहां हम संसदीय लैंग्वेज में जो है ना हम दबाव बना लेते हैं और काम कराते हैं। अब यूं मान के हम चलें कि रोहतास में जो अभी पानी की समस्या है उससे लोग जूझ रहे हैं, मूलभूत सुविधा जो थी वो तो पीछे छूट मतलब गए हैं। कोई विकास नहीं है। विकास के नाम पर जो है 4-5 गाड़ी लिया आया है, 100 गो डस्टबिन लिया गया, जबकि मैं मुखिया था, 30 डस्टबिन मेरे पास करेंगे। अब मस्जिद में भी अलाउ था कि कमेटी के लोग 5 बजे जाकर नमाज पढ़ेंगे। लेकिन उस लॉकडाउन में हमने प्रशासन से मिल करके तमाम लोगों को जो है टोटल जहाँ जहाँ मस्जिद में नमाजें होती थी सब एक शाही मस्जिद में प्रशासन ताला बंद करवा दिया था। हमने उस ताला को खुलवा करके वहाँ नमाज करवाया, समझ गए। और आपको हम अफसर का नाम नहीं बताएंगे, उनका ड्यूटी था, प्रेम में हमारा किए वो अलग विषय है, लेकिन नमाज पढ़वाए हमने सबको। अगर मेरी आवाज आवाम तक जाएगी तो इस विषय को लोग सोचेंगे कि क्या नमाज हुआ था कि नहीं लॉकडाउन में। और आ जाइए हिंदू समाज के लिए, रामनवमी पड़ा था, सिर्फ पूजा करना था, लेकिन कमेटी के लोगों ने कहा हमसे कि मुखिया जी अगर मूर्ति नहीं रखेंगे, पाठ नहीं करेंगे, फलाना नहीं करेंगे, ढिकाना नहीं करेंगे तो समाज में मैसेज गलत जाएगा। हमने मूर्ति रखवाया, अब पूजा करवाया। सुन लीजिए, चोय मत कीजिए, छेड़ दिए हैं, चाहे 1 घंटा कार्यक्रम चलेगा चला लीजिए, समझ गए। तो हमने मूर्ति रखवाया, जुलूस निकलवाया, समझ गए, सब किया। ये जनता से पूछिए जाकर के कि रामनवमी में जुलूस निकला था कि नहीं लॉकडाउन में। हम पूछेंगे, पूछना ही मेरा काम है, सवालों से ये अंदर की बात हो गया, कोई जाना नहीं, हम भीतर भीतर काम कर लिया, इधर करवा दी दोनों तरफ। हमने अगर आपको 5 रुपया दिया तो इनको भी 5 रुपया दिया, क्लियर बात। चोर हमको कोई नहीं कह सकता, हमने किसी से 1 रुपया लिया नहीं। और जखनी अपना हम 5 साल जो है ना बाल बच्चा को त्याग करके पूरे आवाम को अपना बाल बच्चा मान करके अब हमको अपना लोगों ने गार्जियन बनाया था, उसकी भूमिका हमने निभाया है। और हम आपको सूर्य मंदिर के सामने बोल रहा हूँ कि मैं मंदिर के सामने कि मैं कहीं भी बेईमानी किसी समाज में मैं नहीं किया हूँ। उतना इस पे नहीं ये नहीं, ये दिल को बात को दिल पे नहीं लेना है। मैं कह रहा हूँ कि सवालों से तो आपको जूझना पड़ेगा, एकदम जूझेंगे। लेकिन आप मेरा अगला इंटरव्यू देखिएगा, गौर से देखिएगा कि अगला सामने कोई भी प्रतिनिधि होगा उसको मेरे सवालों में आना ही पड़ेगा और सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। क्योंकि मेरा काम है सवाल पूछना, आपका काम है उत्तर देना। और सिस्टम आपको जब प्रतिनिधि बना ली है तो उसकी उम्मीदों पर खरा। हमने देखा चुनाव में उदय भाई कि तेज सरकार चाहिए, तेज रफ्तार चाहिए। सारे मीडिया के लोग जो है ना तेज रफ्तार में लग गए। उन लोगों को भी नहीं समझ में आया कि तेज रफ्तार मतलब कौन ची, बिजली फ्री, पानी फ्री, फलाना फ्री। मतलब आप विधानमंडल बने हुए, विधानसभा हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, सब फ्री दे दिए। फ्री जो सरकार का चीज है वो ग्राम पंचायत की सरकार कर सकती है। ग्राम पंचायत में जितना अधिकार है उससे बाहर कर दीजिएगा, बिजली बिल हम माफ करवा देंगे। तो हमने जनता को ठगा ना कहीं झांसा दे के लिया ना सत्ता को। जनता समझदार है, मौका आने पे उसका दूंगा कि बातों को दिल पे नहीं लीजिएगा। हमारा काम सवाल पूछना है, लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट ये करेंगे कि हमारा जो अगला इंटरव्यू अगर होगा किसी प्रतिनिधि के साथ, उस इंटरव्यू को आप गौर से सुनिएगा और देखिएगा कि उस प्रतिनिधि को, अधिकारी को या समाजसेवी को मैं सवालों को घेरे में लूंगा कि नहीं, और वो सवाल आपसे अधिक कटाक्षपूर्ण होंगे कि नहीं, या वो सवाल सच होंगे कि नहीं। क्योंकि हमारा काम है समस्याओं को लेकर आना, आपका काम है उस समस्या को सॉर्ट आउट कराना, इसलिए आप प्रतिनिधि हैं। एक शब्द में हम खत्म करेंगे कि हम बनावटी नेता नहीं हैं। अगर जनता बैठी हुई है कि आएंगे भोला मुखिया और बात बना करके हम और हमको खुश करके जाएंगे, तो हम भैया माफी चाहते हैं। हम अभी भी घर भेज दिए हैं, हम घर हैं, हम जमावटी नेता हैं। आप हमको लाओगे तो आपका आंसू गिरने से पहले आंसू